कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज का फायदा है तो उसका नुकसान भी है। दवाई की ओवरडोज हमारी सेहत ठीक करने की जगह हमारी सेहत को खराब भी कर सकती है। स्वागत है आप सबों का avnpost.com पर। मैं हूं आपके साथ रश्मि जायसवाल। ऑनलाइन क्लासेस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है कि सुविधा वाली क्लासेस, घर बैठे आराम से कहीं पे भी क्लास करें। लेकिन क्या ये क्लासेस हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद है? आइए आज कुछ शिक्षकों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय कि टीचर्स क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। देखिए एवीएन पोस्ट की एक रिपोर्ट। आप लोग ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुलने के चलते बच्चों को क्या परेशानी हो रही है या कितना पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, ये बताइए। जी, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं। इनफैक्ट अगर आप मुझे पर्सनली पूछिएगा तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे जो है क्लास के अंदर पूरे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छा उन लोग का लर्निंग होता है। हो क्या रहा है, अभी बच्चे जो है घर पर है, ऑनलाइन क्लास हो रहा है। टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं, कभी कभी टीचर्स का नेटवर्क इश्यू हो रहा है, कभी बच्चे का नेटवर्क इश्यू हो जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए दो भाई बहन हैं तो पेरेंट के पास तो इतना नहीं है कि दो मोबाइल बच्चे को दे दें और क्लास का टाइम एक रहता है। कोई क्लास 5 में है, कोई क्लास 10 में है। तो ये सब कई तरह की परेशानियां हैं। बच्चों में लर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही है ऑनलाइन के दौरान। जो बच्चे सिंसियर हैं, जो बच्चे सिंसियर रहते हैं, बस वही लोग थोड़ा बहुत सिंसियरली क्लासेस को ले रहे हैं। अदरवाइज सारे बच्चे तो सिंसियर नहीं होते हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाया जाता है, टीचर्स का प्रेशर रहता है, एक माहौल रहता है। उस माहौल में बच्चों का बेटर लर्निंग होता है क्लास के अंदर में, जो कि घर में नहीं हो पाता है। दे टेक इट कैजुअल, वो बहुत सीरियस नहीं लेते हैं पढ़ाई को। इवन जो एग्ज़ाम में लिया जाता है तो उसमें कई तरह की चीज़ें आ रही हैं। बच्चे वो असेसमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है बच्चे बगल में किताब खोल करके बैठे हुए हैं और वो देख करके लिख रहे हैं। तो ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट में बुरी तरह से असर हो रहा है। बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ना मानसिक ना शारीरिक। ये ऑनलाइन क्लास किसी भी तरीके से उन लोगों के लिए लाभदायक नहीं है। ये कभी कभी सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन 100% ऑनलाइन इज नॉट एट ऑल गुड। बच्चों को इस लॉकडाउन के, इस पैंडेमिक के दौरान बहुत ही नुकसान हो रहा है। जो बच्चे स्कूल में 3 से 4 घंटे, 4.5 घंटे स्कूल में बिताते थे और जो उनका कंसंट्रेशन था वो लगातार वो दे पाते थे ऑफलाइन क्लासेस में, और ऑनलाइन क्लासेस में तो उनको हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन वे में पढ़ाते हैं। लेकिन उस क्लास के बाद कंटिन्यूस 30 मिनट्स के बाद वो बच्चे को 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है और फिर दूसरी क्लास को स्टार्ट किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद, क्लासेस के बाद बच्चे घर में किस तरह से वो पढ़ पाते हैं, ये गार्जियन पे डिपेंड करता है। और जो माहौल वो स्कूल में मिल पाता है वो घर में शायद नहीं मिल पाती है। वो इंटरेस्ट लेवल, वो माहौल जो है वो बच्चों को नहीं मिल पाती है। गार्जियन से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों पे अभी के वक्त फोकस करना चाहिए? बिल्कुल, मैं गार्जियन से तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस पेंडेमिक में अपने बच्चों पे विशेष ध्यान रखें और एजुकेशन पे, जो बच्चे अभी इस हम इतने दयनीय दौर से गुजर रहे हैं, वो अपने बच्चे को पहले की अपेक्षा ज़्यादा टाइम दे, ताकि उनका इंटरेस्ट लेवल जो एक शिक्षक उनको देते थे वो एज अ गार्जियन और एज अ शिक्षक दोनों की भूमिका उनको घर में निभानी पड़ेगी। अभी ऑनलाइन क्लास तो आप लोग करा रहे हैं, लेकिन बच्चे पूरी तरह से स्कूल आ नहीं रहे हैं। उसमें बच्चों को क्या नुकसान हो रहा है पढ़ाई का, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम जितेंद्र पाठक है और मैं सचिव हूँ एलपी पब्लिक स्कूल का। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा अगर बुरा असर पड़ा है तो एक तो मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ा है, और उससे भी कहीं ज़्यादा पड़ा है फर्क तो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है।
ऑनलाइन क्लास का जहाँ तक सवाल है, सीनियर विंग के बच्चे, खासकर 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए कुछ हद तक ये कोर्स को कंप्लीट करता है, पर 7वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास से मुश्किल से 10% फ़ायदा हुआ है, 90% बच्चों को फ़ायदा नहीं हुआ। कारण ये है इसका कि एक ऑफलाइन क्लास होता है तो टीचर जो पढ़ाते हैं बच्चों को अपने सामने ब्लैक बोर्ड पे वो, और एक ऑनलाइन है तो मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करके आप पढ़ते हैं वो, उसमें कई बार बच्चे जो हैं कुछ चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और फेस टू फेस समझाना और ऑनलाइन समझाने में बहुत फ़र्क होता है। ये ऑनलाइन का एक साइड इफ़ेक्ट भी है। मतलब है कि पढ़ाई हो रहा है, कोर्स हो रहा है कि हम कंप्लीट करवा दिए, टीचर भी बोलेंगे कि हम कंप्लीट करवा दिए, बच्चे बोलेंगे कि हम कंप्लीट कर लिए, लेकिन बच्चों का परीक्षा जब हो, कभी भी ऑनलाइन पढ़ाने के बाद जब ऑफलाइन परीक्षा हो और जितनी पढ़ाई हुई अगर उससे एग्ज़ाम लिया जाए तब सही पता चलेगा कि बच्चों का क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या विकास हुआ है। अब चूँकि आपकी स्कूल किशोरगंज एरिया में आती है, आपने 7वीं तक के बच्चों की सभी बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी है, क्या बात है बताइए। कारण ये है कि बीच में अभी हम लोग ऑफिस खोल रहे हैं, कुछ गार्जियंस भी मिलने आ रहे हैं। कुल मिला के 50 से 60% अभिभावकों माता पिता की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके पास, उनकी बात से लगता है, सुन के उनके हालात को देखकर लगता है कि उनके पास अभी क्या हैंड टू माउथ वाली स्थिति हो गई है। वो अपना रोजी रोटी कैसे चला पाएँ इसका संकट हो गया। बहुत तो गार्जियन ऐसे हैं जिनकी नौकरी तो चल रही है लेकिन सैलरी आधी मिल रही है, अब उसको उसी में रेंट भी देना है, अपना घर भी चलाना है। ऐसे में भाई बच्चों और कुछ अभिभावकों की हित में को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि जब तक स्कूल बंद है, ड्यूरिंग पूरा लॉकडाउन, जितना दिन लॉकडाउन चलेगा उतने दिन तक अभी हमने बच्चों का 7वीं तक का माफ़ कर दिया है। जब से स्कूल खुलेगा तब से बच्चे फी जमा करेंगे। लॉकडाउन के दरमियान आप लोग ऑनलाइन क्लास तो करा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो जिनका पढ़ाई नहीं हो रहा है, स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनको क्या नुकसान हो रहा है। बच्चे जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनसे तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बच्चों को जो हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसको समय से स्कूल आना है ना, समय पर क्लास करना, सारे सब्जेक्ट की बुक्स कॉपी को निकालना, पढ़ाना, और उसमें भी बच्चे को डेली टीचर प्रत्येक पीरियड में टीचर समझाती है कि बच्चे बदमाशी नहीं करें और क्लास में ध्यान दें। जबकि ये बच्चे जब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो बिल्कुल घर में हैं, और घर में जब बच्चे हैं तो किस तरह से क्लास कर रहे हैं, घूम फिर कर क्लास कर रहे हैं, सो की क्लास कर रहे हैं या क्लास नहीं कर रहे हैं, वीडियो सिर्फ वहाँ पे ऑन कर दिए हैं कि हाँ मैं क्लास कर रहा हूँ, तो खिलवाड़ कर रहे हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रहा। जो ओरिजिनल पढ़ाई होनी चाहिए थी स्कूल में वैसी पढ़ाई नहीं हो पा रही। इसके अलावा घर में सिर्फ अभिभावकों के पास मोबाइल होता था, और आज बच्चे जब क्लास कर रहे हैं तो उनको ऑनलाइन क्लास करने के लिए मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है, और मोबाइल का सहारा जो लेना पड़ रहा है वो अभिभावक का मोबाइल ही वो ले रहे हैं। तो कोई अभिभावक जो दे सकते हैं उनको मोबाइल दे रहे हैं, जो नहीं दे सकते हैं उनको मोबाइल नहीं दे पा रहे हैं, और बच्चे का पढ़ाई जो है सो सही से नहीं हो पा रहा है। इस वैश्विक महामारी के दौर में इससे ज़्यादा सुविधाजनक और सेफ क्लासेस हो भी नहीं सकती है शायद, लेकिन 7 से 8 महीने से लगातार चलने वाले इस ऑनलाइन क्लासेस के कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आइए देखें क्या हो सकते हैं इसके दुष्परिणाम। मोबाइल और लैपटॉप का ज़्यादा उपयोग आंखों पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। मानसिक अवसाद का कारण भी हो सकता है ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल। ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग से बच्चे उसके आदी होते जा रहे हैं। ऐसे में भविष्य में ये सवाल बहुत बड़ा उठ खड़ा होता है हमारे पास कि ऑनलाइन क्लासेस के कहीं दुष्परिणाम हमें न भोगने पड़े। अपने बच्चों को एक लिमिट तक ही मोबाइल का, लैपटॉप का यूज करने दें और साथ ही साथ उनसे फ्रेंडली हो। कल फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।